अशोक गहलोत की सबसे प्रभावी योजना थी चिरंजीवी योजना, जिसमें कि 25 लाख तक का इलाज किया जाता था। लेकिन इन चुनाव में गहलोत की इस योजना को बेशक चिरंजीवी को पसंद किया गया, लेकिन जनता ने गहलोत साहब को चिरंजीवी भव नहीं कहा। बीजेपी की राजस्थान में जीत बड़ी है और इसकी वजह क्या है? हिंदुत्व का एजेंडा बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को जनता के सामने रखा। अशोक गहलोत की सरकार में उदयपुर में एक विशेष धर्म के कट्टरपंथियों ने गला रेतकर हत्या कर दी थी। गहलोत सरकार के उस वक्त कानूनी रूप से कार्रवाई करने के रवैये को लचर बताया गया। चुनाव प्रचार में इसको मुद्दा बनाया गया। इस हत्या के लिए भाजपा को कई बार पहले कांग्रेस के कई नेता जिम्मेदार ठहरा चुके थे। इससे पूरे राज्य में हिंदुओं में उबाल था। पीएम मोदी ने उदयपुर में रोड शो और रैली की तो कन्हैया का नाम इस मुद्दे के तौर पर उठाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि कन्हैया की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि वह हिंदू था। पीएम मोदी ने राजस्थान के विभिन्न इलाकों में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए। ऐसे में पूरे राज्य में मोदी लहर चल पड़ी। इससे अशोक गहलोत का जादू और कांग्रेस की रणनीति ध्वस्त होती दिखी। कांग्रेस को उम्मीद तो छत्तीसगढ़ से भी थी और तमाम एग्जिट पोल में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन सीएम भूपेश बघेल का मैनेजमेंट कम से कम मीडिया में जो अच्छा दिखाई दे रहा था, एग्जिट पोल में ज्यादातर एजेंसियों ने कांग्रेस की सरकार बनवाई भी, लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही सब सर्वे, सब आंकलन फेल हो गए। बीजेपी के पास तकरीबन अब तक 54 सीट आ चुकी हैं और कांग्रेस 35 पर ही अटक गई है। कांग्रेस से छत्तीसगढ़ में कहां चूक हुई और तेलंगाना जीतने के बाद क्या कांग्रेस अब साउथ में सिमट कर रह जाएगी? बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ की जीत बेहद खास है, क्योंकि यहां शायद पार्टी ने खुद ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं की। बीजेपी की जीत से ज्यादा ये कांग्रेस की हार है, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव प्रचार काफी पहले शुरू हो चुका था, मगर यहां भी जनता ने बीजेपी की गारंटी पर भरोसा जताया। बीजेपी ने महतारी योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। ये फॉर्मूला काम कर गया। भूमिहीन किसानों और मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना देने का वादा किया गया था। युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी सीनियर लीडर्स की रैली में किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा एग्रेसिव कैंपेन सीएम बघेल के खिलाफ हुआ। करप्शन को इशू बनाकर बीजेपी जनता के बीच ले गई। महादेव ऐप हो या गोबर घोटाला, पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा, सब ने बघेल पर तीखे हमले किए थे। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मजाक किया, जिस प्रकार भ्रष्टाचार और लूट छत्तीसगढ़ में चला, जिस प्रकार के करप्शन हुए, जनता इसको बदलने के लिए पहले से मन बनाई थी। घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी है। ये 2 बड़े मुद्दे थे जो छत्तीसगढ़ की जनता ने जिसका भरोसा किया और ये बड़ा परिवर्तन आया। बीजेपी ने बघेल को घेर कर रखा। इस बार कांग्रेस ओबीसी की अलग अलग जातियों का समीकरण बैठाने में सफल नहीं रही। साहू समाज का एक बड़ा वोट बैंक छिटका दिखा। इसी वोट बैंक ने 2018 में कांग्रेस को काफी सपोर्ट किया था। निश्चित रूप से उम्मीद की थी, कार्यकर्ताओं पे भरोसा था, मोदी जी की योजनाओं पे भरोसा था, इसलिए पूरी उम्मीद की थी। मैंने तो पहले दिन इसे किया था कि मैं ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहा हूं। कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक गांवों में था। कांग्रेस उसी को आधार बनाकर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी ने गांव और किसान के उस वोटर में बेहतर चुनावी प्रबंधन कर सेंधमारी की। जो परिणाम आए हैं वो हमारी जो अपेक्षा थी उससे विपरीत हैं और इसका आत्मचिंतन होगा और मेरे ख्याल से आत्मचिंतन डिटेल में होगा कि हर सीट वाइज हम जाएंगे कि इस सीट पे हम क्यों हारे हैं। ऐसा लगा कांग्रेस का कैंपेन सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल पर था। हाँ, तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली। केसीआर की बीआरएस को हराकर सत्ता हासिल। यहाँ ओवैसी की पार्टी का वोट केसीआर को ट्रांसफर नहीं हुआ। इस बार हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला।
पर कोई बात नहीं, हम हमारा काम जारी रखेंगे। इन चुनाव नतीजों को देखने के बाद एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं कि कांग्रेस अब शायद साउथ इंडिया पर ज्यादा फोकस करे, क्योंकि वहां कांग्रेस और उसके साथियों की जीत के चांस ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये आंकड़े मोदी का रथ रोकने में कामयाब हो सकेंगे? एमपी राजस्थान की तरह ही बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी बड़े चेहरों को मैदान में उतारा। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह हो या फिर सांसद विजय बघेल, सबकी राज्य की राजनीति में एंट्री करवाई। इससे जनता के बीच ये संदेश गया कि राज्य में मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, लेकिन कमान दिल्ली में ही रहेगी। बीजेपी ने ना तो रमन सिंह को सीएम का फेस बनाया और ना ही किसी का दूसरे का नाम आगे बढ़ाया। इसकी वजह यह रही कि बड़े नेताओं के समर्थन और समर्थक अपने अपने नेताओं के लिए एकजुट होकर संगठन को बूथ लेवल पर इस उम्मीद में मजबूत करते रहे कि अगर सरकार बनी तो हमारा नेता सीएम फेस होगा। बीजेपी की यह रणनीति उसे सत्ता तक पहुंचाने में काफी हद तक कामयाब हुई। 4 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी अब आगे क्या करेगी?